अलीज़ा अच्छी बच्ची है, कोई काम गलत होता है तो ये सबको समझाती है। अलीज़ा अच्छी बच्ची है, ये सबके काम आती है, अच्छी बातें सिखाती है, छोटे मोटे बातें बड़ी ये अक्सर ही कर जाती है। अलीज़ा अच्छी बच्ची है। आज मैं आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाती हूँ। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे। उनको अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता किए। इन्हीं में से 2 बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। वो 10 सुतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बड़े थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे बच्चे ही थे। इन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि सूरज और चाँद और 11 सितारे सामने झुके हुए हैं। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। उन्होंने ख्वाब का मतलब बताया। उन्होंने कहा, ए यूसुफ, आपको बड़े होकर आला रुतबा मिलेगा और ख्वाब के बारे में अपने भैयों को ना बताए। हासिद भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की। उन्होंने बहाना बना के हज़रत यूसुफ को ले जाने की इजाज़त ले ली और इनको दूर ले गए। फिर इनका कुर्ता उतार के अंधे कुएं में फेंक दिया। इनका ख्याल था नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफिर उठा जाएगा। उन्होंने नन्हे यूसुफ के गुर्दे में भेड़ का खून लगाया और अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को एक कुर्ता दिखाया। कहने लगे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़ खा गया। कुर्ता फटा हुआ नहीं था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की जाल समझ गए। बेटे की जुदाई में रो रो कर उनकी बनाई चली गई। एक काफ़िला जो मिस्र जा रहा था वो कुएं के पास रुक गया और डोल कुएं में डाला तो नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम इस डोल पर चढ़ गए। जब डोल ऊपर आया तो खूबसूरत बच्चे को देखकर सब हैरान रह गए। काफ़िले वालों ने मिस्र पहुंचकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर एक शख्स को फरोख्त कर दिया। वो शख्स अज़ीर मिस्र था। इसने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब इज़्ज़त से अपने महल में रखा। अल्लाह ने हुस्न और ज़हानत दोनों से ही इनको नवाजा और जब वो पुख्तगी की उम्र तक पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी चुन लिया। अज़ीर मिस्र की बीवी ज़ुलेखा झूठे और धोखेबाज थी। एक दिन उसने हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में कैद करवा दिया। वो कैद में अल्लाह के हुक्म से लोगों को ख्वाबों की तबीरें बताने लगे। एक बार 2 कैदियों ने अपने ख्वाब सुनाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदी को बताया कि तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। दूसरे कैदी को बताया कि तुम रहा होकर दोबारा बादशाह की नौकरी करोगे। जब वो रहा हुआ तो उन्होंने इसे तकीद की कि वो बादशाह से इनका ज़िक्र करे। शैतान ने ये बात इसे भुला दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल पे ही रहे। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। इस ख्वाब की ताबीर कोई ना दे सका। बादशाह बड़े परेशान हो गया। तब इस कैदी ने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बादशाह ने इस आदमी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल भेजा। बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 गायें मोटी है और 7 दुबली गायें मोटियों को खा गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की तबीर ये बताई कि 7 साल तक ज़रखेज़ी और खुश
حالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے یہ تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پہ لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کرے۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے، وہ لوگوں کو اناج دینے لگے، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے ستیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتا دیا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھی۔ اب بنیامین کی بھی جدائی بھی۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ستیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کرے۔ اس وقت مصر کے وزیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دوبارہ مل گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ سب نے واقعہ یاد رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سنائے۔ اچھی باتیں بتانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔